तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो में अपना एक चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था स्टार्टअप एंड इट्स रजिस्ट्रेशन। इसका पार्ट 1 आ चुका है और अब इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में जो हमने सीखा था कि स्टार्टअप के बेसिक को सीखा था कि स्टार्टअप क्या होता है, कैसे होता है और स्टार्टअप के क्या क्या बेनिफिट्स है, यानी कि बेसिक बेसिक चीजें हमने स्टार्टअप के बारे में सीखा था। तो पहले हम लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है, फिर हम अपने आज की क्लास को चालू करेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सबसे पहले कि स्टार्टअप का मतलब क्या होता है। स्टार्टअप का मतलब होता है कि नया बिजनेस, जो कि क्या इनोवेशन होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इनोवेशन होनी चाहिए। यानी कि हमने स्टार्टअप का मतलब पढ़ा था, स्टार्टअप का मतलब पढ़ा था कि ये क्या होनी चाहिए, इनोवेशन। जो कि इनोवेशन जो कि हेल्प करे, क्या, जो कि हेल्प करे नॉर्मल पब्लिक को, नॉर्मल पब्लिक को, और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, प्रॉब्लम को सॉल्व करे। यानी कि स्टार्टअप का मतलब हमने पढ़ा था कि स्टार्टअप का मतलब होता है इनोवेशन, जो हेल्प करे किसी नॉर्मल, मतलब हेल्प हेल्प करे और लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करे, यानी कि वो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए। इसके लिए हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे थे, जैसे जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, यानी कि इंडिया में डिफरेंट बहुत सारे तरीके के प्रॉब्लम्स है और उनका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलता है। उस सॉल्यूशन को बिजनेस करने को क्या बोलते हैं, हम स्टार्टअप बोलते हैं। यानी कि स्टार्टअप क्या होता है, इनोवेशन होता है जो कि हेल्प करता है किसको, नॉर्मल पब्लिक की हेल्प करता है प्रॉब्लम सॉल्व करने में, उसको क्या बोलते हैं, स्टार्टअप बोलते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि स्टार्टअप को किसके पास रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, हमें डीपीआईआईटी के पास, किसके पास, डीपीआईआईटी के पास स्टार्टअप को रजिस्टर करवाना पड़ता है। लास्ट क्लास में मैंने डीपीआईआईटी की फुल फॉर्म बताई थी, लेकिन इस क्लास में बता रहा हूँ डीपीआईआईटी की फुल फॉर्म क्या होती है। देखो, डीपीआईआईटी की फुल फॉर्म होती है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, देखो, डीपीआईआईटी की फुल फॉर्म होती है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, जो भी स्टार्टअप होता है उसको रजिस्टर कराना पड़ता है किसके पास, डीपीआईआईटी के पास। अगर जो स्टार्टअप डीपीआईआईटी के पास रजिस्टर नहीं हुआ होता है तो उसको स्टार्टअप कंसीडर नहीं किया जाता है। फिर हमने पढ़ा था स्टार्टअप की डेफिनेशन क्या होती है। स्टार्टअप की डेफिनेशन में हमने सबसे पढ़ा था कि पहले पढ़ा था कि स्टार्टअप को सबसे पहले रजिस्टर होना पड़ता है किसके पास, डीपीआईआईटी के पास रजिस्टर होना पड़ता है। फिर कोई भी स्टार्टअप हो उसको 10 साल तक ही बेनिफिट मिल सकता है, 10 साल से ज्यादा उसको बेनिफिट नहीं मिलता है फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फिर उसके बाद हमने जो पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था जो स्टार्टअप की टर्नओवर होती है, क्या स्टार्टअप की टर्नओवर होती है वो एक्सीड नहीं की जानी चाहिए 100 करोड़ से ऊपर। यानी कि जो भी स्टार्टअप होगा उसका टर्नओवर 100 करोड़ या 100 करोड़ से नीचे ही होना चाहिए, 100 करोड़ से ऊपर स्टार्टअप का टर्नओवर नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद स्टार्टअप कौन से एंटिटीज में बना सकते हैं हम, प्राइवेट कंपनी, पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी में बना सकते हैं। कोई भी पब्लिक कंपनी कभी भी स्टार्टअप नहीं हो सकती है, लिस्टेड कंपनी कभी भी स्टार्टअप नहीं हो सकती है। स्टार्टअप हमेशा 3 तरह की चीजें बनती है, एक प्राइवेट कंपनी, एक अपना एलएलपी और एक पार्टनरशिप फर्म। तो लास्ट क्लास में बेसिक बेसिक फीचर हमने यही चीजें पढ़ी थी कि स्टार्टअप क्या होता है, स्टार्टअप के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, कौन सी एंटिटी स्टार्टअप को बना सकते हैं, स्टार्टअप को कहाँ पे रजिस्टर कराना पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे, अब हम शुरू करते हैं अपने आज की क्लास को। तो देखो, अब जो आज हम पढ़ने वाले हैं, कोई भी स्टार्टअप हो नया नया, तो उनके पास क्या होता है, शुरू में फंड्स नहीं होते, उनको सबसे पहले फंड्स को क्या करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, इनिशिएट करने के लिए बहुत बहुत तरीके के फंड्स निकाले, बहुत तरह की स्कीमें निकाली। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है फंड सपोर्ट एंड इंसेंटिव। क्या, फंड सपोर्ट एंड इंसेंटिव। बेसिकली हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे कि किस किस तरीके के फंड्स है या सपोर्ट है जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं किसको, स्टार्टअप को। यानी कि स्टार्टअप को इनिशिएट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए क्या क्या कौन से फंड मिलते हैं जो जिससे स्टार्टअप की हेल्प हो सके। क्योंकि कोई सा भी स्टार्टअप हो, जिसका भी नया नया बिजनेस होता है, उसके पास फंड्स की कमी होती है और बहुत जगह पे फंड्स की कमी की वजह से स्टार्टअप चल नहीं पाता है। तो उसको स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या बढ़ावा देती है, किस किस तरीके से बढ़ावा देती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा फंड है, जो हमारा सबसे पहला फंड है वो है फंड ऑफ फंड। क्या, फंड ऑफ फंड। देखो, फंड ऑफ फंड का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट ने ना अपना एक अकाउंट खोला है किसके पास, सिडबी के पास, किसके पास, सिडबी के पास।
सिडबी के पास, सिडबी, सिडबी की जो फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, देखो गवर्नमेंट ने एक अकाउंट खुलवाया किसके साथ मिलकर, सिडबी के साथ मिलके, जो कि जिसके अंदर गवर्नमेंट ने डिपॉजिट करे कितने रुपए, 1000 करोड़ रुपीस। कितने, 1000 करोड़ रुपीस। ठीक है, अब जो ये फंड होता है, जो सिडबी के पास जो ये वाला फंड है, ये फंड गवर्नमेंट जो सिडबी होती है वो देती है किसको, एआईएफ को। किसको, एआईएफ को। एआईएफ का मतलब होता है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक है, जो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरह से इन्वेस्टर होते हैं जो फंड प्रोवाइड करते हैं किसको, स्टार्टअप्स को और नए नए स्टार्टअप्स को और बिजनेस को। फिर जो ये एआईएफ होते हैं ये फंड प्रोवाइड करते हैं किसको, स्टार्टअप को। ठीक है, देखो शुरू से बताता हूँ फंड ऑफ फंड का मतलब क्या होता है। फंड ऑफ फंड का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट ने एक अकाउंट खुलवाया किसके पास, सिडबी के पास। ठीक है, सिडबी का मतलब होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंक जो लोन होती है, लोन प्रोवाइड करती है किसको, सीधा पहले एआईएफ को। और इस बैंक के अंदर कितने रुपए जमा कराए, 1000 करोड़ रुपए। फिर ये 1000 करोड़ रुपए किसके पास, जो ये सिडबी होती है वो फंड प्रोवाइड करती है किसको, एआईएफ को, जो कि ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं। एआईएफ किसको फिर फंड प्रोवाइड करता है, स्टार्टअप्स को। किसको, स्टार्टअप्स को। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है फंड ऑफ फंड। फंड ऑफ फंड का मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट क्या करे, किसको पैसे दे रही है, सबसे पहले सिडबी को। सिडबी को पैसे दे रही है 1000 करोड़। फिर उसके बाद जो सिडबी है वो किसको पैसे दे रही है, एआईएफ को। और एआईएफ किसको फंड प्रोवाइड करवा रहे हैं, हमारे स्टार्टअप को फंड प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा फंड ऑफ फंड। फिर उसके बाद हमारा सेकंड फंड आता है, फिर हमारा सेकंड फंड आता है, सेकंड फंड है स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। देखो सबसे पहले इसमें कीवर्ड्स पकड़ो कि इसका मतलब क्या, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। सीड, इसमें कीवर्ड है सीड। सीड का मतलब क्या होता है, सीड का मतलब होता है बीज। एक बीज को जब हम पेड़ में गमले में बोते हैं तो उसी से क्या बनता है, बड़ा सा एक पेड़ बनता है। तो सीड, किसी भी बिजनेस का सीड क्या होता है, एक आइडिया। क्या, आइडिया। अब जैसे मान लो कोई भी एक एंटरप्रेन्योर जिसके दिमाग में एक आइडिया आया है, लेकिन उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए उसके पास क्या, फंड्स नहीं है। तो गवर्नमेंट ने एक तरह का और फंड बनाया कि किसी के पास भी अगर आइडिया आ जाए तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, फंड प्रोवाइड करेगी। तो उसी फंड को क्या बोलते हैं, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। ठीक है, इसके जो कि क्या कहलाता है, इनिशियल फंड कहलाता है। क्या कहलाता है, इनिशियल फंड कहलाता है। यानी कि ये एक तरीके का इनिशियल फंड है जो कि किसके द्वारा प्रोवाइड कराया गया है, गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड कहते हैं, जो कि इनिशियल फंडिंग होती है। क्या होती है, इनिशियल फंडिंग होती है। फिर उसके बाद हमारी एक और तरह की फंडिंग आती है, जिस फंड, अब देखो अब हम क्या पढ़ेंगे, अपना अगला फंड पढ़ेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट तरीके का फंड है उसका नाम है क्रेडिट गारंटी फंड फॉर स्टार्टअप। ठीक है, देखो क्रेडिट गारंटी फंड फॉर स्टार्टअप का मतलब क्या होता है। इनिशियली कोई भी जब बिजनेस स्टार्ट होता है या कोई भी स्टार्टअप जब स्टार्ट होता है तो उसमें सबसे ज्यादा रिस्क होता है लॉस का। सबसे ज्यादा रिस्क होता है, वेरी हाई रिस्क का। क्योंकि फ्यूचर का, वो अभी अभी बिजनेस स्टार्ट हुआ है और फ्यूचर का कुछ अता पता नहीं है कि वो बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा या वो ठप हो जाए। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब भी इनिशियल बिजनेस स्टार्ट होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है वो लोन लेने जाते हैं कहाँ, बैंक जाते हैं। कहाँ जाते हैं, बैंक जाते हैं। अब बैंक वालों को भी तो ये डर रहता है कि उनका पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा। तो बैंक वाले उनसे क्या मांगते हैं, गारंटी मांगते हैं। क्या मांगते हैं, गारंटी। अब उनका बिजनेस तो नया नया स्टार्ट हुआ है, तो गारंटी देने के लिए उनके पास कोई गारंटी देने के लिए उनके पास कोई अमाउंट होता नहीं है। तो बैंक के पास बैंक क्या मांगते हैं, गारंटी मांगते हैं। किससे, एंटरप्रेन्योर से। अब उनके पास तो होता ही नहीं है गारंटी देने के लिए कुछ। तो जिस वजह से क्या होता है, उनको फंड मिल नहीं पाता है और ये एक सबसे बड़ी दिक्कत पड़ जाती है किसके लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, फंड को उठाने में। तो इसका सॉल्यूशन गवर्नमेंट ने क्या निकाला, गवर्नमेंट ने एक फंड निकाला। क्या, एक फंड बनाया। यानी कि मान लो गवर्नमेंट ने एक गुल्लक बनाई। ठीक है, ये गुल्लक बनाई तो एक, ठीक है, गवर्नमेंट ने एक गुल्लक बनाई
और जिसका नाम रखा क्रेडिट गारंटी फंड। क्या? क्रेडिट गारंटी फंड। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर क्या है कि गवर्नमेंट लगातार 4 साल तक, क्या लगातार 4 साल तक कितने कितने 500 करोड़ रुपए, कितने 500 करोड़ रुपए एवरी 4 ईयर, यानी कि हर साल 500 करोड़, 500 करोड़ और 500 करोड़ इसके अंदर डालेगी। और टोटल जिसके अंदर कितना बन जाएगा? 2000 करोड़ रुपए। कितने? 2000 करोड़ रुपए, जो कि यूज किया जाएगा एज अ गारंटी, जो कि यूज किया जाएगा एज अ गारंटी टू प्रोवाइड फंड, टू प्रोवाइड लोन टू एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, टू प्रोवाइड लोन टू एंटरप्रेन्योर्स या फिर स्टार्टअप्स। क्या? स्टार्टअप्स, स्टार्टअप्स लिख देता हूँ, ये ज्यादा अच्छा वर्ड रहेगा। ठीक है, देखो मैं समझाता हूँ क्या हुआ। सबसे पहले मान लो कि अली है, अली को अपना बिजनेस शुरू करना है। अली गया बैंक के पास लोन लेने के लिए कि भैया बैंक मुझे क्या दे दो? लोन दे दो। बैंक वाले ने बोला हम तुम्हें लोन तो दे देंगे, तुम्हें कितने का लोन चाहिए? तो अली ने बोला कि मालिक मुझे ज्यादा लोन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ 10 करोड़ का लोन, मुझे अपना स्टार्टअप खोलना है। तो बैंक ने बोला 10 करोड़ का लोन तो चाहिए, लेकिन इसके लिए कुछ गारंटी रखनी पड़ेगी, क्योंकि भैया तुम्हारा तो नया नया बिजनेस है, तुम तो कल को पैसे तुम्हारा बिजनेस डूब जाएगा, तुम तो कल को हमारे भी पैसे डुबा दोगे, इसकी क्या गारंटी कि तुम मुझे पैसे वापस करोगे? तो अली बोलता है कि मेरे पास तो पैसे है, कोई गारंटी देने के लिए कुछ भी प्रॉपर्टी वगैरह या फिर पैसे वगैरह नहीं है। तो बैंक बोलता है कि ठीक है, वो रहा गेट और वहां से निकलो, यहाँ पे लोन नहीं मिलेगा। यानी कि बैंक ने क्या कर दिया? लोन देने से मना कर दिया। अब अली क्या करता है? अब अली तो परेशान हो रहा है, तो अली को पता लगता है कि गवर्नमेंट ने गुल्लक बनाई है। क्या बनाई है? गुल्लक बनाई है गवर्नमेंट। तो अली जाता है गवर्नमेंट के पास, बोलता है गवर्नमेंट मेरे को चाहिए लोन, और बैंक वाले लोन प्रोवाइड नहीं करवा रहे। तो गवर्नमेंट बोलता है कि तेरे को लोन चाहिए, तू रुक, तेरे को मैं लोन दिलवाता हूँ। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है कि गवर्नमेंट जाता है और बोलता है इसको लोन दो, और गारंटी क्या करो कि मैं हमने एक क्रेडिट फंड बना रखा है, इसकी गारंटी ले लो। क्या ले लो? इसकी गारंटी ले लो। यानी कि गवर्नमेंट ने जो एक फंड बनाया, क्या बनाया? एक फंड बनाया है जो कि जो क्या देता है? गारंटी देता है। क्या देता है? गारंटी देता है। किसको? बैंक को। बैंक को गारंटी देता है किसके बिहाफ पे? स्टार्टअप्स के बिहाफ पे, यानी कि जो भी फंड लेने के लिए जा रहा है उनके बिहाफ पे क्या देता है? गारंटी देता है। और जिससे जो बैंक वाले वो स्टार्टअप्स है उनको क्या बोलता है? इजिली फंड मिल जाता है। अब अली भी खुश है और गवर्नमेंट भी खुश, और अली ने अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया है। ठीक है, देखो मैं शुरू से बताता हूँ इसका मतलब क्या है, इसमें होता क्या है। देखो हम पढ़ रहे क्रेडिट गारंटी फंड फॉर स्टार्टअप। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? देखो इसके अंदर क्या होता है? स्टार्टअप है, स्टार्टअप जाता है बैंक के पास लोन लेने के लिए। क्या लेने के लिए? लोन लेने के लिए। बैंक मांगती है क्या? गारंटी। ठीक है, बैंक क्या मांगती है? गारंटी। अब गारंटी कौन प्रोवाइड किससे मांगती है? स्टार्टअप से मांगती है। ठीक है, तो स्टार्टअप जाता है किसके पास? गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट बोलता है रुक, बैंक को बोलता है रुक, अगर तुम्हें गारंटी चाहिए तो तुम किससे गारंटी लो? तुम मुझसे गारंटी ले लो। और गवर्नमेंट के पास एक गुल्लक बनी हुई है जिसके अंदर 2000 करोड़ रुपए, कितने? 2000 करोड़ रुपए, जो कि एज अ गारंटी अमाउंट यूज किया जाता है किसके लिए? स्टार्टअप्स के लिए। ठीक है, समझ गए? इसमें कोई दिक्कत परेशानी, कोई पीड़ा नहीं, सिंपल सी बात है, छोटी सी बात है। स्टार्टअप को फंड चाहिए, फंड के लिए गारंटी चाहिए, गारंटी कौन दे रही है? गवर्नमेंट दे रही है, बस और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या था? हमारा क्रेडिट गारंटी फंड फॉर स्टार्टअप। अब इसके बाद हम अगला पढ़ेंगे, जो हमारा अगला फंड है। देखो अब इसके बाद जो हमारा अगला फंड है उसका नाम है रिलैक्स नॉर्म्स। चौथा ये नहीं, पांचवा है रिलैक्स नॉर्म्स इन पब्लिक प्रोक्यूरमेंट, इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट फॉर स्टार्टअप, फॉर स्टार्टअप। देखो ये बहुत आसान है, छोटा सा है। क्या होता है रिलैक्स नॉर्म इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट फॉर स्टार्टअप? का मतलब क्या होता है? प्रोनाउंस करने में थोड़ा वो हो रहा है। देखो इसमें क्या होता है? गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट अपनी एक कंडीशन रखती है। क्या रखती है? कंडीशन रखती है। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को मान लो कि कोई भी काम करवाना है स्टार्टअप से,
किससे स्टार्टअप से काम लेना है या फिर कोई भी छोटे बिजनेस वालों से काम लेना है, तो उनके सामने गवर्नमेंट क्या रखती है, कंडीशन रखती है और बोलते हैं कि अगर जैसे जस्ट लाइक मान लो कि गवर्नमेंट ने कंडीशन रखा कि अगर तुम स्टार्टअप या छोटा मोटा बिजनेस है, जो भी बिजनेस है, तुम्हारा एक्सपीरियंस 10 साल का तभी हम तुमको ये प्रोजेक्ट देंगे, तुम्हारा एक्सपीरियंस अगर 3 साल का है, 4 साल का है, तभी हम तुमको ये एक्सपीरियंस देंगे। या फिर गवर्नमेंट मान लो ये कंडीशन रखती है कि तुम्हारा टर्नओवर अगर साल का 1000 करोड़ है, नहीं 1000 करोड़ से ऊपर तो हो नहीं सकता, 50 करोड़ है, 60 करोड़ है, 70 करोड़ है, तभी हम तुमको क्या देंगे, ये प्रोजेक्ट देंगे। यानी कि इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये काम दे रही है किसको, एमएसएमई को, एमएसएमई स्टार्टअप्स या फिर जो स्मॉल बिजनेस है, इन सबको काम दे रही है और बदले में क्या रख रही है, कंडीशन रख रही है। बस सिंपल सा है, गवर्नमेंट एक कंडीशन रख रही है जिसको फुलफिल कर देते हैं अगर एमएसएमई या स्टार्टअप्स, तो उनको वो काम मिल जाएगा या फिर वो फंड मिल जाएगा। ठीक है, फंड की बात हो रही है तो यहाँ पे उनको वो फंड मिल जाएगा। यानी कि फंड को पाने के लिए उनके पास क्या रखी जा रही है, शर्त रखी जा रही है, कंडीशंस रखी जा रही है। ये रिलैक्स नॉर्म्स इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट स्टार्टअप। ठीक है, फिर उसके बाद जो हम अगला पढ़ेंगे, देखो अब जो हम अगला पढ़ने वाले हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट है, उसका नाम है लीगल सपोर्ट एंड छठा है ना, हाँ, लीगल सपोर्ट एंड फास्ट ट्रैक पेटेंट एग्जामिनेशन एंड एट लोअर कॉस्ट। देखो ये चीज हमने कल के भी क्लास में पढ़ी थी, मैंने बताया था कि जो भी स्टार्टअप होते हैं, स्टार्टअप के अलावा अगर कोई भी बिजनेस है या फिर जो जिसको कॉपीराइट पेटेंट चाहिए, तो उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, उनको बहुत सारे प्रोसीजर करने पड़ते हैं, बहुत सारी फीस भरनी पड़ती है, जब जाके उनको कोई पेटेंट ट्रेडमार्क या कॉपीराइट मिलता है। लेकिन स्टार्टअप के केस में ये है कि जो लीगल सपोर्ट है गवर्नमेंट की तरफ से, जो स्टार्टअप है उनको फुल लीगल सपोर्ट मिलता है, उनको उनको पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क वगैरह बहुत जल्दी मिल जाते हैं अदर चीजों के मुकाबले। ठीक है, मतलब स्टार्टअप में क्या होता है, उनका जो काम है वो जल्दी जल्दी होता है, उनको लीगल जो टर्म होते हैं, जो लीगल टर्म्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा कम करना पड़ता है, यानी कि उनको लीगल सपोर्ट रहता है। और फास्ट ट्रैक पेटेंट एग्जामिनेशन है कि उनको पेटेंट भी काफी जल्दी 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 मिल जाता है। तो स्टार्टअप में एक ये भी, इसके लिए भी फंडिंग मिल जाती है, यानी कि लीगल सपोर्ट एंड फास्ट ट्रैक पेटेंट एग्जामिनेशन एट लोअर कॉस्ट। ठीक है, यानी कि ये एक तरह से उनको ये फंड में हेल्प करता है कि सबसे कम कॉस्ट में उनका ये सारा काम हो जाता है, यानी लीगल काम हो जाता है, पेटेंट मिल जाता है, कॉपीराइट मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था अगला फंड। अब अगला जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है, 7वां पॉइंट है, 7 पॉइंट का नाम है सेटिंग अप इंक्यूबेटर। सेटिंग अप इंक्यूबेटर। देखो सबसे पहले ना इसमें कीवर्ड को पकड़ो, जिसका नाम है इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर का मतलब क्या होता है, देखो इंक्यूबेटर का साइंस में मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि एक बेबी है, जो कि नॉर्मली जो बेबी बोर्न होता है वो 9 महीने के बाद होता है, लेकिन कभी कभी कोई बेबी जो छठे महीने में भी हो जाता है, 7वें या 8वें महीने में भी हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं प्री मेच्योर बेबी। क्या, प्री मेच्योर। ठीक है, जो कि प्री मेच्योर होते हैं, जो प्री बोर्न होते हैं, पहली पैदा हो जाते हैं, तो उनको क्या करते हैं, जो डॉक्टर्स है, डॉक्टर उनको कहाँ रखते हैं, इंक्यूबेटर में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, इंक्यूबेटर में। इंक्यूबेटर जो होता है वो एक तरह से माँ के पेट की तरह होता है, जिसमें बेबी को सेफली रखा जाता है और बेबी उसी के अंदर बेबी की डेवलपमेंट होता है 2 महीने 3 महीने, यानी जितना भी उनका टेन्योर होता है। ठीक है, तो इंक्यूबेटर क्या होता है कि एक तरह से ना बेबी को ना रिजर्व करके रखा जाता है, जो कि उसमें उनको क्या होता है, उनको बेनिफिट देता है बेबीज को। ठीक है, इसी तरीके से क्या क्या होता है, इसी तरह से स्टार्टअप में भी होता है। क्या होता है, इसी तरीके से स्टार्टअप में भी होता है। ठीक है, जो स्टार्टअप मान लो कि मतलब मान लो कि कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई है इंसान है, उसका दिमाग अच्छा है, ठीक है, वो अच्छा स्टार्टअप कर सकता है, तो गवर्नमेंट ऐसे लोगों को क्या प्रोवाइड करवाती है, गाइडेंस प्रोवाइड करवाती है। क्या प्रोवाइड करवाती है, गाइडेंस प्रोवाइड करवाती है। गाइडेंस प्रोवाइड करवाती है, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ये सब चीजें प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, और प्रोवाइड करवा के उनका क्या तैयार करवाती है, उनका स्टार्टअप तैयार करवाती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसमें प्रमोट करती है, टू प्रमोट द आइडियाज। ठीक है,
एंड सपोर्ट। यानी कि मान लो कि सेटिंग ऑफ इंक्यूबेटर का मतलब क्या होता है कि जिस तरीके से जो नए नए जो लोग होते हैं, जो स्टार्टअप बना सकते हैं, जिनके अंदर पोटेंशियल होता है, तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, उनको गाइडेंस नॉलेज वगैरह प्रोवाइड करवाती है, जो कि उनको प्रमोट करता है, क्या करता है, प्रमोट करता है, उनको उत्साह बढ़ाता है, उन्हें मोटिवेट करता है कि वो स्टार्टअप करे या नए नए बिजनेस करे। तो इसी को क्या बोलते हैं, सेटिंग ऑफ इंक्यूबेटर। फिर उसके बाद जो हमारा अगला है, अच्छा इसमें एक और पॉइंट है कि गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या प्रोवाइड करवा रखा है, अटल इनोवेशन मिशन। गवर्नमेंट ने एक मिशन निकाला था, अटल इनोवेशन मिशन, इसी के अंडर, ठीक है, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे इंक्यूबेटर सेट करना चालू किया, कि इंक्यूबेटर सेंटर्स है वो सेट करना चालू किया, जहाँ पे लोगों को इंफॉर्मेशन या नॉलेज प्रोवाइड होगी, ठीक है। तो इस मिशन के दौरान क्या हुआ था कि बहुत सारे लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराया गया था, गाइडेंस दी गई थी, बहुत तरह की चीजें, बहुत तरीके की गाइडेंस दी गई थी टू प्रोवाइड द स्टार्टअप, ठीक है। इसके अंदर ये था। अब इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट आता है, नाइन्थ पॉइंट है, सेटिंग अप ऑफ स्टार्टअप सेंटर, सेटिंग अप ऑफ स्टार्टअप सेंटर एंड टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, एंड टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर। ये भी लगभग पहले पॉइंट की तरह है, लेकिन इसमें जो स्टार्टअप कौन सा वाले स्टार्टअप को रखा जाता है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, जो टेक्नोलॉजी वाले बिजनेस होते हैं, स्टार्टअप होते हैं, इसमें उन सारे बिजनेसेस को रखा जाता है, उनके लिए इंक्यूबेटर्स बनाए गए हैं। गवर्नमेंट ने टोटल 7 डिसाइड करे कि 7 इंक्यूबेटर बनाएंगे, कितने डिसाइड करें, 7 इंक्यूबेटर बनाएंगे, जिसमें से एक इंक्यूबेटर रेडी है, ठीक है, एक इंक्यूबेटर तैयार भी हो चुका है, जिसका नाम है आईआईटी खड़गपुर। क्या, आईआईटी, अच्छे से लिखता हूँ ना, आईआईटी खड़गपुर ही ना, हाँ, खड़गपुर, जिसका नाम है आईआईटी खड़गपुर, ठीक है। यानी कि जो सेटिंग अप ऑफ स्टार्टअप सेंटर एंड टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर है, इसके अंदर टेक्नोलॉजी वाले बिजनेस को रखा जाता है, जो कि टेक से रिलेटेड है। गवर्नमेंट ने टोटल 7 इंक्यूबेटर डिसाइड कर रखे हैं कि 7 इंक्यूबेटर्स बनाए जाएंगे, जिसमें से एक इंक्यूबेटर बनके तैयार हो चुका है, जो कि कहाँ पर है, आईआईटी खड़गपुर में, ठीक है। तो ठीक है, आज हमने ये पढ़ा फंड सपोर्ट। इसमें एक और रह गया है जो हमारा, अच्छा लास्ट वाला ही पढ़ा देता हूँ, जो हमारा 10वां पॉइंट है वो है टैक्स सपोर्ट। क्या, टैक्स बेनिफिट, तो मिटा के पढ़ाता हूँ। अगला जो पॉइंट है हमारा, उसका नाम है टैक्स इंसेंटिव्स। टैक्स इंसेंटिव्स, देखो टैक्स इंसेंटिव का मतलब क्या होता है, मैंने आपको ये चीज कल भी बताई थी कि जो भी स्टार्टअप होता है, गवर्नमेंट उनका जो टैक्स है वो आने वाले 3 साल तक, क्या प्रीसीडिंग 3 साल तक क्या कर देती है, एग्जम्प्ट कर देती है, क्या कर देती है, एग्जम्प्ट कर देती है 3 साल तक। यानी कि उनको टैक्स में बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं नए नए स्टार्टअप्स को। ये वाला पॉइंट है हम आने वाले वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है और इसे बहुत अच्छे से समझाना है, तो इसके लिए मैं आने वाली क्लासेस में इसके बारे में बताऊंगा। अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, गवर्नमेंट जो स्टार्टअप्स है उनको बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स देती है, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़े, टोटल फंड सपोर्ट इंसेंटिव, ये हमने आज 10 पढ़े। तो एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहला जो हमने फंड पढ़ा उसका नाम था फंड ऑफ फंड। क्या था, फंड ऑफ फंड। फंड ऑफ फंड में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि जो गवर्नमेंट क्या करती है, सिडबी को फंड प्रोवाइड करती है। किसको, सिडबी को फंड प्रोवाइड करती है, कितने, 1000 करोड़, जो कि सिडबी प्रोवाइड करते हैं किसको, एआईएफ को। और एआईएफ किसमें इन्वेस्ट करते हैं, एआईएफ इन्वेस्ट करते हैं किसमें, स्टार्टअप्स में, ठीक है। पहला क्या था, ये था हमारा क्या, फंड ऑफ फंड, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा अगला फंड है, अगला है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड में हमने क्या पढ़ा था कि जो भी नए नए बिजनेस आइडियाज होते हैं, गवर्नमेंट उनको प्रमोट करने के लिए एक फंड बनाया है, जिसके अंदर गवर्नमेंट 1000 करोड़ रखती है, जिसको सीड फंड के नाम से रखा गया। और उन आइडियाज को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक फंड बनाया, जिसको बोलते हैं सीड फंड बोलते हैं। फिर उसके बाद जो हमने अगला पढ़ा,
अगला वाला हमने पढ़ा क्रेडिट गारंटी, क्रेडिट गारंटी फंड फॉर स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ठीक है। इसमें मैंने क्या बताया कि जो जो नए नए स्टार्टअप होते हैं उनमें बिजनेस रिस्क का जो लॉस होता है वो रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बैंक क्या होते हैं कई बार जो गारंटी है वो प्रोवाइड नहीं, वो बैंक क्या होते हैं फंड प्रोवाइड नहीं करते किसको, स्टार्टअप्स को, यानी कि लोन नहीं देती है, वो गारंटी मांगती है। तो गवर्नमेंट ने इसमें क्या किया कि प्रीसीडिंग 4 साल तक 500 करोड़ रुपए इसके अंदर डाले, जिसके अंदर 2000 करोड़ का फंड बन गया, और ये 2000 करोड़ फंड एज अ गारंटी यूज किए जाएंगे किसको लोन देने के लिए, स्टार्टअप्स को लोन देने के लिए। फिर उसके बाद हमारा हमने अपना अगला वाला पॉइंट पढ़ा, अगले वाले पॉइंट में था हमारा रिलैक्स नॉर्म्स, रिलैक्स नॉर्म्स इन पब्लिक प्रोक्यूरमेंट फॉर स्टार्टअप। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड करवाती है, और गवर्नमेंट जो होती है सर्विस प्रोवाइड करवाती है किसको, नए नए स्टार्टअप्स को, और इसके लिए वो क्या रखते हैं, कंडीशंस रखते हैं अपने, ठीक है। फिर इसके बाद हमने अपना अगला पढ़ा था, अगला पॉइंट जो हमने पढ़ा था वो था हमारा टैक्स इंसेंटिव, वो टैक्स इंसेंटिव हमने लास्ट में पढ़ा था। फिर इसके बाद जो हमने अगला पढ़ा था लीगल सपोर्ट, क्या लीगल सपोर्ट, लीगल सपोर्ट एंड फास्ट ट्रैक पेटेंट एंड फास्ट ट्रैक पेटेंट एग्जामिनेशन एट लोअर कॉस्ट। यानी कि जो भी लीगल सपोर्ट है या फिर जो भी पेटेंट का काम है, जो और बिजनेस एंटिटीज के अलावा स्टार्टअप को क्या होता है उसमें बहुत सारा फंड सपोर्ट मिलता है, और जो कि लोअर कॉस्ट में उनका काम हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है। फिर उसके बाद जो हमने अगला पॉइंट पढ़ा था, अगला पॉइंट था हमारा सेटिंग अप ऑफ इंक्यूबेटर्स, सेटिंग अप ऑफ इंक्यूबेटर्स। सेटिंग ऑफ इंक्यूबेटर का मतलब मैंने क्या बताया था कि जो भी नए नए स्टार्टअप होते हैं, जो नए नए इन्वेस्टर्स वो नए नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, गवर्नमेंट उनको प्रमोट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए क्या बनाती है, इंक्यूबेटर्स बनाती है, जिसमें उनको नॉलेज प्रोवाइड करवाई जाती है, फिर उसके बाद हमने अगला पढ़ा था, 7वां पढ़ा था हमने सेटिंग अप ऑफ स्टार्टअप सेंटर, सेटिंग अप ऑफ स्टार्टअप सेंटर, setting up of startup center and technology business incubator and technology business incubators। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो भी टेक्नोलॉजी वाले बिजनेस होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या बना रही है, इंक्यूबेटर्स बना रही है। टोटल गवर्नमेंट ने 7 इंक्यूबेटर डिसाइड करके वो बनाएंगे, जिसमें से एक बन चुका है जो कि कहाँ पर है, IIT खड़गपुर में। फिर उसके बाद हमने एक पॉइंट है जो मैं पढ़ाना भूल गया था, सबसे पहले मैं खत्म कराया था, फिर वो वाला पॉइंट पढ़ाता हूँ, ठीक है। फिर हमने एक पॉइंट पढ़ा टैक्स इंसेंटिव, क्या 9 पॉइंट था टैक्स इंसेंटिव, ठीक है। एक पॉइंट हमने पढ़ा टैक्स इंसेंटिव। टैक्स इंसेंटिव का मतलब क्या होता है, टैक्स इंसेंटिव का मतलब क्या होता है, हाँ, टैक्स इंसेंटिव का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट लगातार 3 साल तक टैक्स का बेनिफिट प्रोवाइड करवाएगी, किसको, इन्वेस्टर को प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है, लगातार 3 साल तक। ये हम आने वाले क्लास में और पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो एक पॉइंट है, अच्छा, हमारा जो एक पॉइंट रह गया था उसमें एक कंफ्यूजन हो गई थी, मेरे को माफ कीजिएगा। हमारे 2 पॉइंट है, एक बार जो मैंने पॉइंट पढ़ाया था सेटिंग अप ऑफ स्टार्टअप सेंटर एंड टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स। देखो इस पॉइंट में मैंने एक चीज गलत बता दी, और एक और जो हमारा पॉइंटर है वो एक और पॉइंट पढ़ाया था, जो है हमारा जिसका नाम है रिसर्च पार्क्स, रिसर्च पार्क्स। जो मैंने तुमको वो
7 सेंटर वाला जो पॉइंट बताया था, गवर्नमेंट ने वो इसमें डिसाइड नहीं किया, वो रिसर्च पार्क में डिसाइड किया है। सबसे पहले मैं आपको रिसर्च पार्क ही बता देता हूँ। जो रिसर्च पार्क वाला हमारा जो पॉइंट है, इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने एक रिसर्च पार्क बनाए हैं, क्योंकि जो भी नए नए स्टार्टअप्स होते हैं उनमें क्या होता है, रिसर्च का बहुत बड़ा वो होता है, हाथ होता है। यानी कि कोई भी नया बिजनेस करने के लिए, कोई भी नया स्टार्टअप करने के लिए रिसर्च सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो रिसर्च को करने के लिए गवर्नमेंट ने 7 सेंटर सोचेंगे, 7 सेंटर बनाएंगे। कितने सेंटर बनाएंगे? 7 सेंटर्स बनाएंगे। 7 सेंटर्स बनाएंगे, जिसमें से एक सेंटर तैयार हो चुका है, जिसका नाम है आईआईटी खड़गपुर। ठीक है, खड़गपुर, यानी कि आईआईटी खड़गपुर में एक रिसर्च सेंटर तैयार हो चुका है, रिसर्च पार्क तैयार हो चुका है, और बाकी 7-6 और बनने हैं। जो मैंने तुमको ये वाले पॉइंट में बताया था, वो ये वाले पॉइंट में आएगा नहीं, वो इस वाले पॉइंट का पॉइंट था कि 7 सेंटर गवर्नमेंट ने डिसाइड करा, जिसमें से एक सेंटर बन चुका है। तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। सेटिंग ऑफ स्टार्टअप सेंटर टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर का मतलब क्या होता है कि इसके जिस तरीके से गवर्नमेंट ने और तरीके के इंक्यूबेटर्स बनाए, उसी तरीके से टेक्नोलॉजी बिजनेस के लिए भी जो गवर्नमेंट है उन्होंने इंक्यूबेटर्स बहुत सारे बना रखे हैं। तो ये मेरे से एक गलती हो गई, मेरे को इस पॉइंट पर आना चाहिए था, मैंने आपको इस पॉइंट में पढ़ा दिया। थोड़ी सी मिसकंसेप्शन, थोड़ी सी गलती हो गई, तो ठीक है। आज के वीडियो के लिए हम इतना ही करते हैं। हमने अपनी ये 10 पॉइंट्स पढ़े फंड सपोर्ट एंड इंसेंटिव का। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।